गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपको फिलहाल एक चीज़ बता दूं कि ये जो ऊपर के वीडियो है 1 2 3 4 जिसमें अदानी बैंक निफ्टी का कनेक्शन लिखा हुआ है कि आज ये दोनों उड़ेंगे, पूरी अपडेट इसके अंदर दी थी। फिर यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि 6 अप्रैल की एक्सपायरी अगर इंडेक्स पुट ऑप्शन को होल्ड किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान। वो भी लेवल के साथ ऊपर मैंने 40,300 तक के लेवल मैंने दिए हैं। पुट होल्डर को हो सकता है नुकसान, स्पष्टीकरण किया था मैंने। और स्पष्टीकरण करने की वजह ये थी इसके अंदर कि बहुत लोग आफ्टर एक्सपायरी को एडवांस में ही जैसे ये मान लेते हैं कि बस अब तो भैया 40,300 पी चलेगा, 40,200 पी चलेगा और मैं जैकपॉट में कमाऊंगा। इस तरह मार्केट में फ्यूचर की स्ट्राइक को तुरंत बाय किया नहीं करते। और उसी धारणा के माध्यम से मैंने बिना डेटा देखकर मैंने एक चीज जरूर बोली इस वीडियो के अंदर कि डेटा को उल्टा पुल्टा करना सेलर्स को अच्छी तरह आता है। तो अगर मान लो कि वीडियो देखने के बाद में आपने अगर मान लो पुट लिए तो समझ लो कि आज तो भैया हो गया आपको नुकसान। लेकिन मेरे ग्रुप के अंदर जो लोग ज्वाइन है इन लोगों को मैंने 3 दिन पहले से ये वीडियो अपडेट करके रख दी थी। और मैंने मॉर्निंग में फिर से लिखा था कि मुझे मार्केट की साइकोलॉजी अच्छी तरह जानता हूं मैं। तो आपको यहाँ पर कहीं भी पुट लेना नहीं है। जैसे मार्केट ओपन हो सी में एंट्री मारो, सी में एंट्री मारो। मैंने स्पष्टीकरण किया था तुरंत सी में एंट्री मारो, कोई भी स्ट्राइक पर चढ़ जाओ। 40,200 हो, 40,100 हो, 40,700 हो, जो भी स्ट्राइक मिले। निफ्टी की भी मैंने स्ट्राइक दी थी 17,200 पर बैठ जाना, डबल टॉप ब्रेकआउट मिलेगा। और निफ्टी में 17,200 ने डबल टॉप दिया, वो आपको भी पता है कि आपने आज मार्केट में देखा। यहाँ पर वजह भी मैंने लिखी थी क्योंकि वो लोग 17,300 पीक भी ट्रिपल बॉटम पैटर्न के लिए 17,960 पर सी कैसे खाने के लिए चलाते हैं। ये आप भूलना, उसमें सेलर्स माहिर है बिकॉज के यहाँ पर पुट भी होने वाली है, वो भी लिखा था। लेकिन आफ्टर हाई तो आप सभी एक स्ट्राइक को देखते हो और सेलर्स पैटर्न के सिग्नल आज जो छोड़ेगा उसका संबंध आने वाले दिनों में सेलर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो ब्रेकडाउन बायर्स के लिए होने वाला है उसके लिए सेलर्स 17,350 पर पैटर्न क्रिएट करेंगे। देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, स्पष्टीकरण किया है मैंने 17,350 पर निफ्टी का। तो निफ्टी का आपको करना कुछ नहीं है, चार्ट पैटर्न में जाके देख लेना है कि निफ्टी ने आज क्या वैसा ही किया जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में लिखा था वैसे। तो आप देख सकते हो 17,350 तक के मैंने लेवल दिए थे और 17,350 के करीब तो भैया ये गया ही। अब अगर मान लो मैं लेवल यहां से देता हूं और 17,300 के करीब डबल टॉप दे भी देता है और वहां से भी उसे ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट देना है बिकॉज कि ये जो है ना ये पूरा का पूरा एरिया सपोर्ट जोन एरिया बना लिया इसने। और ये सपोर्ट जोन बनाने की वजह मैं आपको खास बता दूं बिकॉज कि यहाँ पर जितने भी सेलर्स ये सोच रहे हैं यानी जितने भी रिटेलर्स ये सोच रहे हैं कि अब तो भैया पी होगा, अब तो भैया पी ही होगा। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पी नहीं होने वाला है, पी होने वाला है क्योंकि कैंडल बनाना भी इनकी मजबूरी है, कैंडल बनानी पड़ती है वहां पे, ओपन इंटरेस्ट पी के भी क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन होल्डिंग के बारे में अगर गलतफहमी आपके अंदर पैदा हो गई है तो समझ लो यहाँ पर वापिस वो यू पैटर्न बनाकर यहाँ पे से ऊपर चला जाएगा और वापिस आपकी एसिड हो जाएगी। तो इसका खास ध्यान रखना है, एकदम से लेने से पहले आपको एक चीज रखनी है कि वो यू पैटर्न पूरी की पूरी बना ले, यहाँ पे डबल टॉप दे दे। उसके बाद में ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सपोर्ट है इस एरिया को अगर तोड़ता है तो ही आपने पी लेना है, उसके पहले पी लेना नहीं है। तो इसे तोड़ना है, इसे तोड़ने दो, इसे ऊपर जोड़ने दो बिकॉज कि यहाँ पर ट्रिपल टॉप है 3 मिनट का। और ट्रिपल टॉप के बाद में ये सपोर्ट अगर टूटता है तो ही आपने पी लेना है, यानी बीच में से कहीं लटक लटक कर नीचे दिखा दे रहा है यानी लालच दे रहा है कहीं ना कहीं, तो इसमें आपको पी लेना नहीं है। लेकिन मेन चीज मैं आपको कहने का मतलब बता दूं कि जो मेरे लेवल थे यहाँ पर 80% हिट हो गए। आप देख लो यहाँ पर 17,350 पर पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तो 17,300 के करीब तो भैया पैटर्न क्रिएट हुई है यहाँ पे। 17,300 के करीब तो पैटर्न क्रिएट हो गया ना, रहे 50 पॉइंट, तो वो 50 पॉइंट क्यों बाकी रखे? वो 50 पॉइंट इसलिए बाकी रखे कि वो आपकी एसएल को खा पाए। किसके एसएल को खा पाए? आपकी एसएल को खा पाए।
अब ये जो वीडियो है ना, ये बनाने की मेरी जो एक जो कहने का मतलब कि जो वजह है, तो वजह इसलिए है कि यहाँ पर मेरे जो कलीग है मेरी टीम के अंदर, तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि अब क्या करें, अब निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो ये आधार पर देखो बहुत सारे लोगों के मन के अंदर सवाल खड़े हो जाते हैं जब मार्केट इतनी हाई पे जाता है ना, तो अब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। और 11:47 को लिखा है। देखो जब मार्केट के 9:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक का तो जो टाइम होता है, ये 3 घंटे का टाइम होता है ना, ये सपोर्ट के ऊपर यानी रेजिस्टेंस के ऊपर जो सपोर्ट बनता है ना, तो वहां ट्रेडिंग करना होता है, बिकॉज के पुट के जो प्रीमियम होते हैं डीके कर रही होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पुट के प्रीमियम को नहीं देना है। अगर मैं यहाँ पे कहीं से भी पुट में एंट्री लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से कहीं भी पुट में एंट्री लेता हूँ, तो भी मुझे पुट में तो मुनाफा होने ही वाला है, लेकिन मुझे पुट के अंदर खड़ा नहीं रहना है, मुझे पुट के अंदर खड़ा नहीं रहना है। तो इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये एक एप्लीकेशन है, फ्रंट पेपर डिंग की एप्लीकेशन है। यहाँ पर जाने के बाद में आपने करना कुछ नहीं है। अगर आपके मन के अंदर एक ख्याल है, पैदा हो गया, मान लो जन्म ले लिया आपके मन के अंदर ख्याल, तो समझ लो कि आप उस शंका का निवारण तो भैया ऐसे ही नहीं कर पाते, इस पेपर डिंग में आपको जाके ट्रेड करना है। और 17,000 मान लो ये स्ट्राइक कौन सी चल रही है, 17,280, तो मैं यहाँ पे 17,350 जो रजिस्ट्रेशन का प्रीमियम है ना, तो वही मैं बाय करूंगा। मैं नीचे का आउट द मनी कभी बाय नहीं करूंगा। तो मुझे अगर मान लो थोड़ा बहुत मुनाफा चाहिए, और रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने ही कहा कि डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए जाएगा, मैंने ही कहा वहाँ पे कि वो डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए जाएगा, यानी 2 ट्रेड यहाँ पे बनते हैं, तो मुझे वो देखकर ट्रेडिंग करनी है कि वो करेगा क्या। तो देख लो ये ब्रेकआउट के करीब है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा, लेकिन लालच दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रैप कर रहा है। देख लो वापिस वो डबल टॉप के लिए जा रहा है, इसके पास ही जा रहा है, इसके पास ही जा रहा है, ये जो चैनल है ना इसके पास जा रहा है। यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पे जब सपोर्ट लिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सी का कॉल बनता है, न के पी का कॉल बनता है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर निफ्टी में आपने 17,350 का यहाँ पर सी लेना है, और आपने क्वांटिटी कम से कम क्वांटिटी लेनी है आपने, और कम से कम क्वांटिटी के बाद में आपने एक प्राइस सिलेक्ट करनी है कि 121 पे या 123 पे आए तो ही आपका बाय करना है, ऐसे ही बीच में से एंट्री नहीं लेनी है। बिकॉज कि आपने अगर बीच में से कहीं से एंट्री ली, समझ लो, तो आपकी एसएल 6-7 रुपये की हिट हो सकती है, और 123 पर एंट्री ली तो भी एसएल आपकी हिट हो सकती है, बिकॉज कि वहाँ से 10 रुपये का नीचे का लेवल उनका होता है। तो ये जो मेरा ट्रेड है ये हिट हो गया है, यहाँ पे 118 पे है, और मैंने ट्रेड का जो बाय ऑर्डर लगाया है 123 का बाय ऑर्डर लगाया है। ये आपको सिर्फ लाइव डेमो दे रहा हूँ, लेकिन मार्केट जो है शॉर्ट्स कर रहा है, 116 पे जा रहा है। तो मैंने जो चालाकी की यहाँ पे क्या किया कि 123 का बाय ऑर्डर लगाया। अगर मान लो मैं वहां से सीधा बाय करता तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे देख लो क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, वो पुट दे रहा है। तो ये होती है चालाकी, होती है इंसान के अंदर कि भैया अगर मान लो आपको बाय भी करना है तो ऑन द स्पॉट आप बाय ना करें, वरना वो आपकी एसएल खा जाएगा। ये होती है माइंड मास्टरी। जैसे आप कहीं मान लो घूमने के लिए गए, और घूमने के लिए गए और आपने कोई रेंट पे आपको कार करनी है, ऑटो करनी है, तो आप ऑटो वाले से पूछते हो भैया मुझे यहाँ पे जाना है, कितना किराया है, तो वो तो बोलेगा 50 रुपये का, 500 रुपया की आप दे दोगे क्या उसको, नहीं दोगे ना। तो आप आपके प्राइस पे डटे तो रहोगे ना। तो मैंने यहाँ पे प्राइस 124 लगाया, मुझे पता था कि ये ट्रैप करेगा, तो ये ट्रैप करेगा, तो मैंने वो प्राइस लगाई। मैंने 119 पे बाई नहीं किया। अगर 119 पे बाई किया होता तो यहाँ पे क्या होता, मुझे यहाँ पे 117 का लो, 116 का लो मुझे दिखाई देता। तो यहाँ पर मैं अपने ट्रेड को कैंसिल भी कर सकता हूँ और खड़ा भी रख सकता हूँ यहाँ पर। और अगर मान लो यहाँ से प्राइस नीचे जा रही है, अंडर वैल्यू 100 से कम हो रही है, तो मुझे अच्छा खासा मौका मिल रहा है वापस सी के एंट्री लेने का। तो यहाँ पर इसलिए बिकॉज के यहाँ पर स्कैल्पिंग बाय बार बार होने वाली है, ना कि डायरेक्ट पुट होने वाली है। तो इतनी अगर चीज समझ गए हो ना, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। थोड़ा जिद्दी बनना पड़ता है। पेपर ट्रेडिंग की है पे, यहाँ पे कोई भी रियल ट्रेड के बारे में नहीं बताया गया। दूसरी चीज मैंने इमोशनल ट्रेडिंग नहीं बताई, यहाँ पे जंप मारो, कूदो और कमा के चले जाओ, लॉस को भी देख लो, वरना इज्जत का फालूदा हो सकता है मार्केट के अंदर आपका। तो इस तरह ट्रेडिंग नहीं करते। हमेशा अपनी जीत पर अड़े रहो, और अपनी जीत पर अड़े रहने के बाद में आप ट्रेडिंग करो तो आपको 100% मुनाफा मिलेगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ट्रेड को रिवर्सल करके देखना भी सीख लो। ये जो चार्ट होता है ना, चार्ट, इसको रिवर्सल करके देखना पड़ता है, बिकॉज कि ये बन गया डबल टॉप और दूसरा बनने वाला है यहाँ पे ट्रिपल टॉप 17,260 का इसका।
तो ये ट्रिपल टॉप अभी बना रहा है, कौन बना रहा है? तो 17,300 की स्ट्राइक जो है ना वो ट्रिपल टॉप बना रही है। तो अगर मान लो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर मुझे किसी ने पूछा और उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं उनसे और सभी से एक ही गुजारिश करूँगा कि ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया के अंदर ट्रेडिंग अभी करिए ही मत। पूरा एरिया जो मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है ना, यहाँ पे ट्रेडिंग करना यानी सेहत के लिए हानिकारक है। अब देख लीजिए ये क्या कर रहा है, बार बार स्कैल्पिंग बाय कर रहा है और 123 को बाय करने के बाद में उसे भी शॉर्ट्स करने के लिए जा रहा है। यानी ये 123 का जो मैंने ऑर्डर लगा दिया है ना यहाँ पे, उसे तुरंत झपट लेगा और वहां पे जाके सीधा मुझे लॉस करवाएगा। और वो भी मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूँ, ये रहा। अब देख लो ये 118 पे आ गया, बराबर। अब ये अगर 123 पर जाना ही है तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसके अंदर पोस्ट जो है इसके अंदर मुझे जाके कुछ नहीं करना है, इसके अंदर मुझे जाके सिर्फ और सिर्फ प्राइस बदलनी है। प्राइस कहाँ से बदलते हैं, छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बताना चाहता हूँ आपको कि भैया ये जो एंट्री है ना, ये 223 की एंट्री है यहाँ से, तो 223 की एंट्री को झपटने के लिए जा रहा है। और वहाँ पे जो मेरा ट्रेड जो 223 पे पड़ा हुआ है, तो वो 223 वाला जो ट्रेड है ना मेरा हिट होने वाला है। यहाँ पे मेरा ट्रेड यहाँ पे हिट होने वाला है, देख लो यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है ना हिट होने वाला है, देख लो हिट हो गया, हिट हो गया। यहाँ पे मेरा ट्रेड हिट हो गया, यहाँ पे जो मेरा ट्रेड था वो हिट हो गया। और वहीं से ही उस ट्रेड में क्या किया, देख लो ब्रेकआउट भी दे दिया, 123 को ब्रेकआउट भी दे दिया यहाँ पे। तो ये होती है थोड़ी बहुत माइंड मास्टरी। क्या कहा, ये रहा। अब ये आ गया 125 पे, देख लो यहाँ पे 123 का जो बाय ऑर्डर लगाया था मैंने वो हिट हो गया और 125 पे आ गया। बिकॉज कि इसने क्या किया, अभी अगर मैंने यूँ कहा होता कि भैया पुट ले लो और पुट में कमा लो, पुट ले लो पुट में कमा लो, तो क्या होता मार्केट के अंदर। और ये चीज़ भी आपको मैंने बताई कि ये यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए जा रहा है, यहाँ पर इस तरह से पैटर्न बनाने के लिए जा रहा है, तो एसएल खाने की 100% संभावना है, बराबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ये डबल टॉप देता है ना इस एरिया के अंदर और इसे ब्रेकआउट देता है, वैसे ही आपको यहाँ से आपकी एक पोजीशन जो है वो आपकी काटनी पड़ती है। बिकॉज कि ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा ओवरबॉट एरिया है, पूरा का पूरा यहाँ पे ओवरबॉट एरिया है, देख लो ये पूरा का पूरा ओवरबॉट एरिया है, ये पूरा एरिया ओवरबॉट। तो यहाँ पे फट देके कैंडल बनेगी और वो कैंडल सीधी रिजेक्शन पे यहाँ पे लेके आ सकती है या तो इसे ब्रेकआउट दे सकती है। लेकिन रिटेलर्स जो है, तो रिटेलर्स को क्या करना चाहिए, अगर मान ले लाल बन रही है यहाँ पे रेड बना रहा है तो वो जानबूझ के रेड बना रहा है, शॉर्ट्स कर रहा है। लेकिन शॉर्ट्स करने के बाद में सीधा टारगेट तो उसका यही है कि 17,291 का टारगेट है इसका। तो जो शॉर्ट्स करने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ पे तुरंत ही डर के मारे बेचारे निकल जाते हैं। ये देख लो अब ये जो मेरा प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, 126 पे आ गया ये, बराबर। लॉट मैंने कम लिए थे यहाँ पे आपको जस्ट दिखाने के लिए कि मेरा जो ऑर्डर है उसमें मुझे लॉस भी हो सकता है, मुझे मुनाफा भी हो सकता है। उसके ट्रिपल टॉप का जो लेवल मैंने दिया था तो वो लेवल यहाँ पे हिट हो गया। लेकिन टारगेट क्या है इसके, तो टारगेट है 132 के टारगेट इसके है। कितने टारगेट है इसके, 132 के इसके टारगेट है, 133 133 के इसके टारगेट है। उसके बाद में ये हिट होने वाला है, बराबर। तो अभी तो क्या कर रहा है, ये वापस लॉस कर रहा है। क्यों लॉस कर रहा है ये, बिकॉज के यहाँ पर मैंने आपको बताया उसे कैंडल ऊपर बनानी है 17,292 पे, और इस चैनल को ब्रेकआउट भी देना है, इस चैनल को ब्रेकआउट भी देना है और उसके बाद में उसे नीचे जाना है। एक ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे बनती है। अब वो करने क्या जा रहा है, इस चैनल पर क्या किया उसने, एक रजिस्ट्रेशन बना लिया। किसका रजिस्ट्रेशन बना लिया, सेलर्स का। तो सेलर्स का जो रजिस्ट्रेशन बना लिया है यहाँ पे, तो ये सेलर्स का रजिस्टेंस इस तरह से चैनल बनाएगा, देख लो। अब जो है ना यहाँ पर चैनल इस तरह से बनने वाली है, जिसको कहते हैं 15-45 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये जो 15-15.3 जो यहाँ पे लिखा है, तो इसको कहते हैं 45 डिग्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
15 तरी 45, 45 डिग्री बोलते हैं। देख लो मैं यहाँ पे एक चैनल बना रहा हूँ, अब 45 डिग्री की यहाँ पे एक चैनल बन रही है, बराबर। अब उस चैनल के अंदर करना क्या है, 45 डिग्री की यहाँ पे चैनल बन रही है ना, तो इस चैनल का डिग्री का जो लेवल होता है वो 90 का लेना पड़ता है। तो वो चैनल का डिग्री का जो होता है, ये 90 का इनका रेशियो होता है, कि जैसे वो चैनल यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। इस चैनल के पीवोट से लेते हैं, ये जो चैनल है ना इसके पीवोट से लेते हैं, इसके पीवोट से लेते हैं। तो इसका पीवोट जो है वो इसका रजिस्टेंस है, और इसके रजिस्टेंस के बाद में इसका जो ब्रेकआउट है वो 17,298, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 17,300, 17,350 का मैंने लेवल दिया था, तो 17,300 को कुछ भी करके इसे ब्रेकआउट देना है। इनका मकसद सिर्फ एक है 369। अगर 369 के वीडियो को आपने नहीं देखा है निकोल टेस्ला के, तो आप जाके देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। निकोल टेस्ला 369 डिजिट, तो ये कुछ सीक्रेट्स है, इस सीक्रेट्स के बारे में मैं भी कुछ जानता हूँ। तो इस सीक्रेट्स के बारे में आपको जानना हो तो इनकी वीडियो देखो, इनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओ। अगर नहीं समझ में आता हो, नहीं सीखने मिलता आपको, तो आप इस वीडियो से कनेक्ट होने के बाद में अगर नहीं सीखने मिलता था, मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे, तो 133, तो 3367 और 135 का मतलब टोटल 9 हुआ, तो 135 को इसे जाना और 144 को इसे जाना। तो ये क्या करेगा, ब्रेकआउट देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। ये अभी वापस री बटन बनाने के लिए जाएगा, इसे ब्रेकआउट देने के लिए जाएगा, बिकॉज कि यहाँ पे इसे चैनल बनानी है। उसके बाद में चैनल बनाने के बाद में 15-20 मिनट का ट्रेडिंग है यहाँ पे, सीधा ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर की तरफ। अब वो अभी दे रहा है या बाद में दे रहा है वो आप देख लीजिए। सिर्फ देखो, वीडियो अगर मान लो लंबी हो रही है ना, अगर मान लो इतनी भी वीडियो सक्सेस जाती है ना, अगर इतनी भी एक्यूरेसी आती है आपकी मार्केट के अंदर, तो समझ लो आप रजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट का आप प्रॉफिट सेलर्स के साथ ले सकते हो, न कि आप पुट में खड़े रह के इंतजार करो। अगर मान लो पुट का कोई बाय ऑर्डर लगाया और वो हिट करके ऊपर चला गया, तो आपकी कितनी एसएल जाएगी वहां पे। उससे अच्छा कॉल का बाय ऑर्डर लगा दिया है, मान लो यहाँ पे कॉल का ही बाय ऑर्डर लगा दिया है, मान लो 17,290 पे कॉल का बाय ऑर्डर लगा दिया, और वो कॉल का बाय ऑर्डर जो है यहाँ पर 128 रुपये बाय ऑर्डर है। 128 को हिट करने के बाद में कहाँ पे जाएगा, ये 134 पे जाएगा, 135 पे जाएगा, 139 पे जाएगा, बिकॉज कि 139 जो है ना वो डिजिट जो है ना इनकी, तो ये रजिस्ट्रेशन की कंसोलिडेशन की डिजिट है यहाँ पे। तो डिजिट का पूरा नॉलेज चाहिए तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो नंबर है इसके ऊपर मेरा नंबर मैंने दे दिया, और जैसा मैंने कहा वैसा हुआ भी सही। और मेरा जो मकसद था मेरे दोस्त को दिखाने का ये कि आप लोग इमोशनल होकर ट्रेडिंग ना करें, वरना आपको लॉस हो सकता है। लेवल मैंने दे दिए थे, उन लेवल को फोकस करें। निफ्टी का लेवल मैंने 39,350 का, 39,300 का ऐसे नहीं दिया। बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो भी मैंने ऐसे ही नहीं दिया। 40,400 तक के मैंने लेवल दिए थे, 40,300 तक के लेवल दिए थे। अब लेवल सेलर्स ने चेंज कर दिए, ताकि जो लोगों ने यूट्यूब के अंदर जो बड़ी बड़ी यानी चैनलें बनाई और जो बड़े बड़े व्यूवर्स है जिनके, तो उन लोगों के व्यूवर्स से यानी रिटेलर्स से फायदा उठाया जाए। साइकोलॉजी सिंपल है, मार्केट में ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, बराबर। इसके अंदर कॉल के प्रीमियम कम होते हैं, उसके अंदर पुट के प्रीमियम कम होते हैं। एक ही जोन के अंदर ऊपर की सारी स्ट्राइक के प्रीमियम खा जाते हैं, नीचे की सारी स्ट्राइक के प्रीमियम खा जाते हैं, इन द मनी के, आउट द मनी के, सॉरी। और इन द मनी की दोनों स्ट्राइक होती है ना, वही हिट होती है यहाँ पे। बस इतना सीख लो और मार्केट आपकी जेब के अंदर। अगर मान लो मैं मेरे दोस्तों को एक चीज़ बता देता हूँ कि भैया यहाँ से पुट होने वाले, और कहीं बेचारा पुट लेकर खड़ा रहा और एक बार मान लो 17,300, 17,300 भी चला गया, तो बेचारे की क्या हालत होगी। इसलिए मैंने मेरे ग्रुप के अंदर एक चीज़ खास बता दी मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। अब ट्रेडिंग बंद करो और जो मिला है उसे संतोष करो। ये लोग जो अब करे वो देखो, माइंड रिलैक्स। मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि भावनाओं में आकर आज कोई रिवर्स ट्रेड न ले आओ। तो इसी आधार पर मेरी वीडियो में ख़त्म करता हूँ। आपने देख लिया, अगर मैं पुट में खड़ा रहता तो मुझे लॉस हो सकता था। मैंने कॉल को पसंद किया, फिलहाल मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। 900 रुपये तक का प्रॉफिट दिया आप, और वहाँ पर कोई भी लॉस आप देखने मिला ही नहीं है। जब से वीडियो स्टार्ट हुआ ना, तब से यहाँ तक कोई लॉस देखने मिला ही नहीं है, और ना आपको देखने मिलने वाला है, बिकॉज के रजिस्ट्रेशन के ऊपर नए नए सपोर्ट बनने वाले हैं यहाँ पे। आशा रखता हूँ आप सभी सीखो, मेरे कोर्स को ज्वाइन करो और गलत ट्रेड लेने से बचो।
बराबर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, जय भारत।